अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूलाज। सबसे पहले हम टर्म फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू स्मॉलर नंबर विच मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि किसी भी नंबर को छोटे नंबर्स के अंदर हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और वो जो छोटे नंबर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक सादा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 12 एक नंबर है। अगर गौर करें तो ये जो 12 है, हम इस 12 की अगर फैक्टर्स बनाना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 12 हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 6। फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया 3। अब इसका मतलब ये है कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यूँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या है, स्मॉलर नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, स्मॉलर नंबर 2 2 एंड 3, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो स्मॉलर नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर, और वो वाला प्रोसेस जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल नंबर्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टराइजेशन की। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। हमारे पास ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, 64। अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाएं, क्योंकि ये क्यूब है तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि आइडेंटिटी अगर आ जाए हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्र। तो ये इसकी क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64। अगर गौर करें 64 हमारे पास क्या होता है, अगर 64 के फैक्टर्स बनाएं तो 64 हमारे पास सबसे पहले 4 पे डिवाइड होगा। तो जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 वन ज़र 4, बाकी 2 कैरी 24 और 4 सिक्स 24। फिर अगर 4 पे इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 16। इसका मतलब ये है कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, क्योंकि x का भी क्यूब है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4x पूरी वैल्यू का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब प्लस। इसी तरह अब आते हैं 343 पे। अब 343 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 343 तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 पे डिवाइड हो रहा है। 7 4 28, बाकी 6 और 7 9 63। उसके बाद फिर 7 पे जाएगा, 7 7 49। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 बाई इस पूरे वैल्यू का क्यूब। अब देखिएगा, फार्मूला के मुताबिक जो हमने आइडेंटिटी यहाँ मेंशन की थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए हमारा 4x के बराबर आ जाएगा और बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 7y के बराबर। जब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 7y आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखिएगा, हमारे पास सबसे पहला a स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी, तो वो आ जाएगा 4x और b की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 7y, और प्लस आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, यानी कि 7y इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर्स को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 7y, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16, और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28xy, और प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49y स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 बाई 5x माइनस 5 बाई 4x इंटू 16 बाई 25x स्क्वायर प्लस 25 ओवर 16x प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम इसका प्रोडक्ट राइट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करते हैं हम लोग। ये आ गया 4/5 माइनस 5/4 बटे में x आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 16/25 एक्स स्क्र प्लस 25 बाई 16x एंड प्लस
1। अब देखिएगा यहाँ जो है तो पहले फैक्टर्स के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, दूसरे फैक्टर्स के अंदर हमारे पास 3 क्वांटिटीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये बटे में भी हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिएगा हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म में मेंशन हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाए प्लस ए बी। कुछ फार्मूलाज के अंदर हम ए बी को दरमियान में भी लिखते हैं, तो ए बी को लास्ट पे भी लिखा जाता है। फैक्टर्स के अंदर इनकी तरतीब कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला को आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। तो वो ये था कि अगर हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फैक्टर्स बने हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, सबसे पहला फैक्टर आ गया हमारे पास 4/5 एक्स माइनस 5/4x और पहले वाला हमारे पास क्या है 4/5 एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है। उसके बाद प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4 बटे में एक्स और इसका स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा अगर इस पे 1 पे गौर की जाए तो 1 को यूं राइट किया जा सकता है 4/5 एक्स इंटू 5/4 एक्स, ठीक है। तो ये हम राइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से देखिएगा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1। तो 1 को यूँ राइट किया जा सकता है। अब इसको कंपेयर करें अपनी आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी में था a माइनस बी, तो a आ गया 4/5 एक्स, बी की जगह पे हमारे पास 5/4 एक्स आ जाएगा और नेक्स्ट वन हमारे पास था a स्क्वायर यानी कि 4/5 एक्स उसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5/4 एक्स उसका स्क्वायर और प्लस ए बी की जगह पे हमने उन वैल्यूज को पुट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये आइडेंटिटी से रिलेट कर गया। अब इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड हमने बना लिया तो हम इसको राइट हैंड साइड राइट कर सकते हैं। जैसा कि ए हमारे पास क्या है 4/5 एक्स और इसका क्या राइट करेंगे हम लोग क्यूब और माइनस आ जाएगा आपके पास बी क्यूब यानी कि 5/4 एक्स इसका क्यूब। अब हम इसके क्यूब की ओपनिंग करते हैं। तो सबसे पहले 4 के क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64/5 का क्यूब आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो होता है हमारे पास 125 और x का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 5 का क्यूब अभी हमने राइट किया वो क्या आ गया 125/4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64 और साथ x का क्या आ जाएगा क्यूब। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट के कैसे हम आइडेंटिटी को यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज। दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, हमने देखा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ हम इसकी क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये क्या होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ सेकंड वन हम इनमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास क्या है दो टर्म्स है, एक पहली टर्म्स है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है और एक दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर हमने देखा कि एक्स माइनस वाई दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम क्या करते हैं दोनों में से एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। जब x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। अब देखिएगा जब पहले वाली टर्म में से कॉमन लिया तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब सेकंड एक्स माइनस वाई ही है, जब इसमें से एक्स माइनस वाई ही कॉमन ले लिया गया तो बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ गया एक्स माइनस वाई, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस 1। अब हमने क्या किया था अपनी एक्सप्रेशंस को हमने स्मॉल एक्सप्रेशंस के अंदर ब्रेक किया और उनको किस में लिखा प्रोडक्ट फॉर्म में, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना यही क्या कहलाता है फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, तो हमने इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो
8x क्यूब को क्या हम राइट कर सकते हैं, 8 हमारे पास क्या होता है 2 का क्यूब, तो हम लिखेंगे 2x होल क्यूब माइनस ये आ गया आपके पास 1/27 क्या होता है आपके पास 3 और y का क्यूब होता है, तो यहाँ मेंशन करेंगे क्यूब, यानी कि 2x क्यूब माइनस 3। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो हम उसको क्या राइट करेंगे, उसको हम राइट करेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्र। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी के मुताबिक अगर क्वेश्चन में गौर करें तो एक हमारा 2x के बराबर है और b हमारा क्या है 1/3y के बराबर, तो हम इसी फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया सबसे पहले a यानी कि 2x माइनस 1/3y एंड सेकेंड वन हमारे पास क्या है a स्क्र यानी कि 2x इसका स्क्र प्लस a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3y लिखेंगे और प्लस आ गया हमारे पास b स्क्र यानी कि 1/3y इसका स्क्र। अब हम क्या करते हैं इनके स्क्र की ओपनिंग करते हैं, तो सबसे पहले ये लिखा 2x माइनस 1/3y, तो स्क्र लें 2 का स्क्र हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और x का स्क्र आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या आ गया 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3y, तो ये क्या आ जाएगा 2x ओवर 3y प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और y का स्क्वायर y हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा है इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में राइट कर दिया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की कि कैसे हम फार्मूला यूज़ करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिएगा हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब x की पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस x की पावर 6। तो हमें क्या करना है इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारे पास, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या है पहली टर्म। अब इस पहली टर्म के अंदर दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, जो पहला फैक्टर है, तो पहले फैक्टर में जो दो टर्म है, पहली टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर गौर किया जाए ये एक्स 6 है यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो हम इसी एक्सप्रेशन को दोबारा अगर रीराइट करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस, इन टर्म्स को अलग-अलग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और इसी तरह नेक्स्ट टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं वाई क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, अगर एक्स क्यूब को हम a कह दें और वाई क्यूब को हम b कह दें, तो ये जो हमारे पास गिवन नोटेशन है ये हमारे पास क्या शो कर रही है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a हमारा x क्यूब के बराबर है। अगर आप लेट करना चाहें तो लेट करके आप इसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और लास्ट पे जाके आप फिर क्या करें रीसब्स्टिट्यूशन करके उसको दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में ला सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया हमने कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a एंड जो y क्यूब है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया वो b के बराबर है। ठीक है, वो b के बराबर है। तो यहाँ जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो इसको हम क्या राइट करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूला के अंदर गौर कीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर x और y था लेकिन हमने लेट करके उसको a और b में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे दोबारा a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं और b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a हमारे पास क्या था, a था हमारे पास x क्यूब, तो a के ऊपर पावर क्यूब थी वो राइट आउट कर दी हमने, और उसके बाद क्या आ गया b हमारा क्या था y की पावर 3 यानी कि y क्यूब, और b का क्यूब था वो भी हमने राइट कर दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है हमारे पास 9 और माइनस y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये था हमारे पास दो एक्सप्रेशंस का कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करते हैं, फैक्टर्स को रीअरेंज करने के बाद सबसे पहले देखिएगा x माइनस वाई,
तो जब हमने प्रोडक्ट में पढ़ा x माइनस वाई हो, अगर इसके साथ फैक्टर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ हमारे पास क्या है मौजूद है, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। तो इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया एक्स माइनस वाई, और इसके साथ हम राइट आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई, तो इसके साथ हमारे पास फैक्टर कौन सा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो रिमेनिंग फैक्टर्स है अब उनको भी राइट कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। अब देखिएगा जो पहले वाले दो फैक्टर्स हैं, आइडेंटिटी कहती है अगर इन दोनों का हम क्या करें प्रोडक्ट लें, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। एक्स स्क्वायर को अगर हम ए लेट कर लें और वाई स्क्वायर को अगर हम बी लेट कर लें, तो ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हमारे पास था एक्स स्क्वायर इसका क्यूब और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास बी, वो था वाई स्क्वायर इसका क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ मैं आइडेंटिटीज मेंशन कर देता हूँ। आइडेंटिटी ये थी कि अगर हमारे पास क्या हो ए प्लस बी या माइनस, और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर था कि अगर आ जाए ए स्क्वायर, अगर प्लस ए बी था तो माइनस ए बी, और अगर माइनस ए बी था तो प्लस ए बी, और प्लस हमारे पास क्या था बी स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी की जो ओपनिंग करते थे वो हमारे पास क्या होती थी ए क्यूब, उसके साथ क्या आ जाता था हमारे पास अगर प्लस है तो प्लस बी क्यूब, और अगर माइनस था तो माइनस बी क्यूब आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा हो a माइनस बी, तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के अंदर गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दूसरी टर्म क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि सेम टर्म्स है। पहली टर्म भी इनकी सेम, सेकंड टर्म्स भी सेम, और दरमियान में साइन क्या है ऑपोजिट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म के मुताबिक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, और माइनस ये क्या आ जाएगा वाई क्यूब इसका स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया है फर्स्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। इसका भी हम क्या करते हैं पावर को सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगी एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और प्लस ये आ जाएगी y की पावर 6। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 और प्लस क्या आ जाएगी y की पावर 6। अब देखिएगा सेम स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला दोबारा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि दोनों की जो टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स भी सेम है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a हमारे पास क्या है यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास a क्या है एक्स की पावर 6 यानी कि इसका स्क्वायर, और माइनस b हमारे पास क्या है y की पावर 6 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया x की पावर 6 का स्क्वायर y की पावर 6 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 12। तो x की पावर 12 माइनस y की पावर क्या आ जाएगा 12। तो ये हमने क्या किया है प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।